नमस्ते, मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी डीएफ्स के लिए। स्पेशली मैं बात करूँ 3 टाइप के ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट आ रहे थे कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे कौन क्या डिफरेंस आ रहा है। और हम तो हीलिंग कर रहे हैं, डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो 2 साल से साइलेंट है। हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, राइट? या हमें कौन सी ऐसी हीलिंग करनी चाहिए कि हम जो भी पैटर्न को हील कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं। चैनलिंग तो सारी रेजोनेट करती है, सिम्टम भी सारे रेजोनेट करते हैं, यूनियन के साइन भी हमें सारे दिख रहे होते, बट हमें चेंजेस क्यों नहीं दिखाई देते, राइट? ये कॉमन क्वेश्चन बहुत से लोगों का आ रहा था। स्पेशली मैं बात करूँ उन लोगों का जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, राइट? इसमें 3 टाइप के ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा आते हैं। पहले वो, स्पेशली मैं बात करूँ जो अपने ट्विन के साथ ही मैरिड हैं या उनकी शादी उनके ट्विन फ्लेम के साथ ही हुई, निगेटिविटी आई, टॉक्सिक एनर्जी आप लोगों के ऊपर सरफेस हुई और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही सेपरेशन में हो, या आप और आपके डीएम ने ठान लिया है कि हम डाइवोर्स देते हैं, कनेक्शन को एंड करते हैं, आप अपने रास्ते, राइट? तो पहले ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो अपने ट्विन के साथ ही मैरिड होते हैं, आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बात आती है, आप ट्विन फ्लेम के सारे साइन दिखाई देते हैं, 5D में यूनियन होती है, 5D में टेलीपैथी होती है। 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, डीएम साइलेंट है, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। थर्ड, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स की मैं बात करूं, अब यहाँ पे मैं बात करूं सेम जेंडर ट्विन फ्लेम, मैरिड डीएम डीएफ, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स, ऐसे कोई भी टैग नहीं होते, बट स्टिल हम सिचुएशन को डिनोट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज करें कि मैरिड डीएम डीएफ, अनमैरिड डीएम डीएफ एंड सेम जेंडर। अदरवाइज ट्विन फ्लेम ही होते हैं, बट आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है कि कैसी हो सकती है, ठीक है? तो पहला, जो अपने ट्विन से ही मैरिड है और उनका सेपरेशन डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं या उनका सेपरेशन हो जाता है। सेकेंड, 3 से 4 साल हो गए, आप सारी हीलिंग कर रहे हो, सारे सेशन आपने बुक कर लिए, सारी हीलिंग कर ली, टैरो गाइडेंस भी बहुत से लोगों से करा लिया, बट चेंजेस नहीं दिखा रहे, उन लोगों के लिए। थर्ड, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए है ये वीडियो। और फोर्थ आता है, ये उन लोगों के लिए है जो या तो बहुत टाइम से हीलिंग कर रहे हैं, और जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, ओके, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि पहले उनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कि इससे पहले हमारा हर मंथ ऑन एंड ऑफ हो रहा था, हर 10 दिन 20 दिन के बाद डीएम बात कर लेता था। बट जब से हमने हीलिंग करना स्टार्ट की, जब से हमने चक्रास करना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उसके बाद डीएम ने कभी वापस आए नहीं वो, या 3 महीने से वो साइलेंट है। इससे पहले तो हमारा हर मंथ ऑन एंड ऑफ होता था, 20 दिन के बाद होता था। बट अब ऐसा क्या हो गया? क्या हम हीलिंग गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं? कि हमारी हीलिंग से डीएम में तो चेंजेस आने चाहिए थे, राइट? बट डीएम तो पूरी तरीके से साइलेंट हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गए। तो अगर आपकी सिचुएशन इन चारों में से कोई भी है, देन ये वीडियो आपके लिए है, राइट? ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है, जितनी मेरी नॉलेज है और डिवाइन गाइडेंस जो भी मुझे थ्रू आउट जर्नी मिली, मैं उस एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात बोल रही हूँ। पहला, जिन लोगों का साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, यहाँ पे 2 डिफरेंस आते हैं। एक होता है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम और एक होता है साइलेंट ट्विन फ्लेम। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम की। साइलेंट ट्विन फ्लेम वो होते हैं जिनसे आप ऑनलाइन मिले कभी 3 साल पहले, 4 साल पहले, छोटा सा 10-20 दिन, 1 महीने का आपका बबल फेस चला, 1 मंथ में आपका फ़ोन सेक्स हो गया, बातें हो गई, कुंडलिनी एक्टिवेशन, अवेकनिंग ट्रिगर होगी, बट उसके बाद डीएम पूरी तरीके से साइलेंट हो गए, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, रीज़न भी आपको नहीं पता। और उसके बाद 5D में साइन मिल रहा है, पोस्ट पे साइन मिल रहा है, यूनियन होगा, चैनलिंग सारी रेजोनेट करिए, बट डीएम की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुए। ये हम साइलेंट ट्विन फ्लेम कैटेगरी की बात करते। देन ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके ट्विन ने, अब केसेस टू केसेस डिपेंड करते हैं कि ऐसे टाइप के ट्विन फ्लेम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का भी पार्ट हो सकते हैं, और ऐसे टाइप के ट्विन फ्लेम का आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर डीएफ की हीलिंग, डीएफ की डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनियन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेट ट्विन फ्लेम में
जो डीएफ चॉइस बनाती है, जो अवेकन सोल होती है, वो जो चॉइस बनाती है और रियल हीलिंग करती है, जो आपकी सोल को हील करे, अगर आप उस प्रोसेस से गो थ्रू करते हो, देन येस, यूनियन बहुत से लोगों के होते हैं, बट थोड़ा सा डिपेंड करते हैं कि आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का पार्ट हो या साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, राइट। तो जो ऐसे टाइप के ट्विन फ्लेम होते हैं, जितने भी मैंने स्टार्टिंग के 4 या 5 आप लोगों के साथ साइन इन कैटेगरी शेयर किए, इनमें कॉमन क्या होता है? पहला, एंसेस्टर ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं। ये 2 साल से मैं ऐसे केसेस देख रही हूँ सेम जेंडर ट्विन फ्लेम को, और बात आती है जब जो अपने ट्विन के साथ ही मैरिड थे, कि एक तरफ कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम के साथ अल्टीमेट यूनियन होना ही, 3D मैरिज होना ही इस जर्नी का पर्सपेक्टिव है। लोग हीलिंग इसलिए करते हैं कि वो अपनी यूनियन को क्लेम कर सके। हम तो अपने डीएम के साथ ही यूनाइट थे, डीएम के साथ ही 3D मैरिज हो गई थी, उसके बाद हमारा सेपरेशन क्यों हो गया? उसके बाद हमारी अवेकनिंग आना, डाइवोर्स प्रोसेस क्यों हो रहा है? देन यहाँ पे आप ऐसे टाइप के ट्विन फ्लेम हो कि आफ्टर डीएम मैरिज आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करती है, देन दोनों केस अलग हैं, आप कोरिलेट कंबाइन मत करिएगा, दोनों सिचुएशन बहुत अलग है। बट ऐसे केसेस में होता क्या है? एंसेस्टर ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड, यहाँ पे कार्मिक रोल प्ले यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में उनके घर वाले कर रहे होते हैं, जो कि उनके डीएम के वूम चक्रास इशू होते हैं, या आपको वूम क्लिनजिंग करने की ज़रूरत होती है। लास्ट आपका जो पार्ट आता है, डीएम के इनर चाइल्ड इशू होते हैं, और ये जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, ये साइन होता है कि आपके डीएम के लोअर चक्रास यानी कि रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास आपके बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, और आपकी जर्नी पे आपके ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे केसेस में ये होता है कि आप और आपके डीएम दोनों ही एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को बहुत स्ट्रांगली कैरी कर रहे हो। कार्मिक बैगेजेस वो भी आपके फैमिली थर्ड पार्टी रोल प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए आपका यूनियन नहीं हो पाता। तो आप और आपके ट्विन फ्लेम जब आप मिलते हो, यूनाइट होते हो, कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, देन एक सोल अवेकनिंग को एक्सेप्ट करती है, और एक सोल अपने कार्मिक बैगेजेस को कंप्लीट करती है। तो जो ऐसे टाइप के प्रॉपर 2 से 3 साल होता है, आपका यूनियन नहीं हो रहा, डीएम पूरी तरीके से साइलेंट है, और अगर आप हीलिंग कर रहे हो, आपकी हीलिंग के बाद डीएम 6 महीने से जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही थी, वो साइकिल ब्लॉक हो गई, बंद हो गई, अब आप बिल्कुल साइलेंट जोन पे चले गए, देन शो साइन है कि आपकी हीलिंग यहाँ पे काम कर रही है, और आपके डीएम के ऊपर हैवी कार्मिक ब्लॉकेजेस रीसर्फेस हुए हैं, ट्रिगर हुए हैं, जिसको वो फेस करेंगे, गो थ्रू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन उस पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस को परमानेंट आपके जर्नी से क्लिंस करेंगे, और तब आपका यहाँ पे यूनियन होगा। तो जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है, वो बहुत अच्छा साइन होता है कि एटलीस्ट आप अपनी जर्नी को एवरी सिंगल डे और मंथ आपको अपडेट मिलता रहता है अपने डीएम की साइड से कि आपको कितनी जल्दी और हीलिंग करनी है। बट लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्या करते हैं कि आप अपनी जर्नी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। वहीं पे जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप कंपेयर करने लगते हो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों से कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हो, कहीं ये मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये शो साइन है कि यस, वो पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम हो सकता है, 100% वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट यहाँ पे आप और आपकी जर्नी पे होगा क्या कि आप पूरी तरीके से जब अवेकन हो जाओगे, और आपके डीएम 80 to 90% एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को, कार्मिक बैगेजेस को, फैमिली इशू को, फैमिली वुंड्स को जब वो क्लियर आउट कर लेंगे, तब वो आपके पास एक्शन लेंगे, और तब अगर आपका यूनियन होगा, देन जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, उनका हर मंथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, 3 साल से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो जब आपका यूनियन होगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, वो आपका परमानेंट यूनियन होगा। वो आपका ऐसा यूनियन बिल्कुल नहीं होगा जहाँ पे आपके केस में डीएम आएगा, रन करेगा, इंटीमेसी की बातें करेगा, अगेन चला जाएगा, और आप अगेन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ही रह जाओगे, फिर आपका परमानेंट नहीं होगा। तो जितने भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, आप हमेशा ये सोचो, या तो आपका बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, आपका एंसेस्टर ब्लॉकेजेस हैं, या आपके चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, देन आप ज़्यादातर ट्राई करो, ओम चैंटिंग करो,
हनुमान चालीसा, महिषासुरमर्दिनी या शिव तांडव एवरी सिंगल डे करो। और अगर आपका पितृ दोष यानी कि एंसेस्टर ब्लॉकेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका घर का जो पैटर्न है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एंसेस्टर ब्लॉकेजेस भी बहुत टाइप के होते हैं, तो अगर आपके पूरे फैमिली में जितनी भी आपकी जनरेशन रही हो वो लोगों को दबाने वाली रही हो, नैरो माइंडेड रही हो, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली रही हो जहाँ पे लोगों ने खाली अपनी सोच को थोपा है, आप ये नोटिस करोगे ऐसे लोगों का ही ज़्यादातर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। क्योंकि आप एज अ डीएफ खाली अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, अपने डीएम की हीलिंग नहीं कर रहे हो, डीएम की अवेकनिंग नहीं ला रहे हो, आप अपने साथ साथ आपके फैमिली में या जितनी भी आपकी पीढ़ी थी या जनरेशन थी इससे पहले की, आप वहाँ पे चूजन वन हो। और आप अपने साथ साथ जितने भी फैमिलाइन वुंड्स आपके पूरे खानदान की औरतें, लेडीज़, मेल फीमेल वॉटेवर, वो पेन कैरी कर रहे हैं, आप एंसेस्ट्रल लेवल पे सबकी क्लियरिंग और क्लिनजिंग कर रहे हो। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि डिवाइन ने आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा दी है। तो कभी भी मत सोचिएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, नहीं, 100% आप हो। बट ऐसे केसेस में ज़्यादातर मैंने देखा है कि या तो आपके डीएम का इनर चाइल्ड वुंड्स होता है, डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रास और रूट चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं। थर्ड, वहाँ पे थर्ड पार्टी रोल प्ले उनकी खुद की फैमिली या एंसेस्टर ब्लॉकेजेस होते हैं। देन अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है या अगर आपके ये ब्लॉक है, देन आप इसके ऊपर ज़्यादा काम करो और 108 बार ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो और ट्राई करो शिव तत्व पे, यानी कि एक कहते नहीं ना, शिवा से रिलेटेड मेडिटेशन 1-1 घंटे, आधे आधे घंटे एवरी सिंगल डे करो। क्योंकि कई बार अगर आपकी खुद की वाइब्रेशन लो है, देन आप जो 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हो या चैंट करते हो, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट अगर आप मेडिटेटिव वे में बैठोगे, ओम नमः शिवाय पे मेडिटेशन करोगे, वो ज़्यादा पावरफुल है। देन आप इस एरिया पे थोड़ा सा काम करो, एनर्जी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देन ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम का पार्ट है, जो अपने ट्विन से ही मैरिड है और आपका डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हो। पहला, एंसेस्टर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सेकेंड, 7 चक्रास आ रहे हैं जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर आपके डीएम के ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी लोअर चक्रास आपके डीएम के सारे ब्लॉक्ड होते हैं। देन ऐसे केसेस में 3 मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। पहला, ओम नमः शिवाय पे 1 घंटे एवरी सिंगल डे मेडिटेशन करें। अगर नहीं कर सकते, महिषासुरमर्दिनी करें। महिषासुरमर्दिनी नहीं कर सकते, देन 11 बार हनुमान चालीसा या हनुमान बाण कहा एक होता है, आप उसको 11 बार ज़रूर पढ़ो। और हनुमान चालीसा को तो 11 बार ज़रूर पढ़ो, तब वो एंसेस्टर ब्लॉकेजेस क्लियर होना स्टार्ट होता है। और तब आपकी जर्नी पे जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, पूरे खानदान, एंसेस्टर ब्लॉकेजेस, फैमिली इशू आ रहे हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होगा, आप जितनी भी हीलिंग कर लोगे आपका यूनियन नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे अपने पूरे खानदान की हीलिंग कर रहे हो, खाली खुद के यूनियन को क्लेम नहीं कर रहे, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम वहीं पे बात करते हैं कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं बट डीएम साइलेंट हो जाते हैं। पहले ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा था, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, डीएम की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी। और सेकंड क्वेश्चन जो आता है मेरे पास वो ये कि हमें इंट्यूशन आती है कि डीएम हमें मिस कर रहे हैं, डिवाइन हमें इंट्यूशन दे रहा है कि हमें डीएम को कॉल कर लेना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें डिवाइन वो इंट्यूशन दे रहे हैं। देन पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर आप कोई भी हीलिंग करते हो और वो हीलिंग करने के बाद, चक्रास करने के बाद आपके डीएम अगेन एंड अगेन आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे रन करना और ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कनेक्शन कभी अपने फीलिंग को कन्फेस करेंगे, कभी इंटीमेसी की बातें करेंगे, फिर वो आपसे रन करके चले जाते हैं, आपसे मिलने का प्लान बनाते हैं, मिलने के बाद अगेन वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो तुम्हें देखा नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। अगर ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं और आपसे मिलने के बाद 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया जो इससे पहले हर मंथ एक्शन ले रहे थे, राइट। अगर आपकी ये साइकिल खत्म होकर प्रॉपर साइलेंट जोन पे चले जाते हो, तो शो साइन है कि जो आप हीलिंग कर रहे हो वो 100% आपके डीएम पे काम कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने डीएम के चक्रास को ट्रिगर कर रहे हो, उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रहे हो। और जब आपसे
क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम सेम सोल शेयर करते हैं, सेम चक्रास शेयर करते हैं। देन आपकी जो एथरिक बॉडी है, जो हम कहते हैं ना कि मैम हमें हमारे डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, आपके डीएम को भी आपकी एनर्जी पिक होती है, बट वो तब होती है जब आपके डीएम के चक्रास ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं। और वो ट्रिगर होना तब स्टार्ट होते हैं जब डीएफ के चक्रास लाइक 70 to 60% या 80% एक्टिवेट हो जाते हैं या क्लेंस हो जाते हैं। तो जब भी आपके डीएम, आप हीलिंग कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, और तब आपके डीएम आपसे रन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गए, प्रॉपर साइलेंट जोन हो गया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, साइलेंट जोन पे कन्वर्ट हो गया, देन ये साइन है कि आपने अपने डीएम के चक्रास को ट्रिगर कर दिया। और अब आपके डीएम तभी आपकी तरफ एक्शन लेंगे जब वो एनर्जी उनकी क्लियर हो जाएगी, जब एनर्जी उनकी वो क्लिंज हो जाएगी। तो जब तक आपके डीएम पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर लेते, क्लिंस नहीं कर लेते, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। यानी हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। तो जितने भी लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हो या हीलिंग करने के बाद डीएम प्रॉपर साइलेंट जोन पे आ जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गलती क्या करते हो, आप डरने लगते हो कि मैम मैं ये हीलिंग कर रही थी, मेरा डीएम चला गया, अब वो नहीं आ रहा है, क्या ये मेरा ट्विन था, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देन ये 2 केसेस होते हैं। पहला हो सकता है कि या तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, इसलिए आपकी लाइफ से चला गया, और हीलिंग करने के बाद आपकी लाइफ में रियल ट्विन फ्लेम आएगा। पहला ये साइन होता है। सेकेंड, आपने अपने डीएम के चक्रास को, निगेटिविटी को, वुंड्स को ट्रिगर कर दिया, और जब आपके डीएम के ऊपर उनके चक्रास की निगेटिविटी, कार्मिक बैगेज, वुंड्स सरफेस होते हैं, उनके ऊपर हावी होते हैं, तो हमेशा डीएम साइलेंट हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो चक्रास की निगेटिविटी उनके ऊपर कितने टाइम लाइन तक हावी हो। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक कनेक्शन है, देन हो सकता है कि वो 6 से 7 महीने टाइम लग जाए, और अगर वो थोड़े टाइम के लिए होगा तो 2 से 3 महीने में या 20 to 1 डेज के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। बट आपको इस पार्ट को ना ही निगेटिव लेना है, ना ही टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती बहुत सही है, बट बहुत से लोग गलती क्या करते हो, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि अरे डीएम नेक्स्ट मंथ तो आएगा ही आएगा, 20 डेज़ के बाद आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ। और यहाँ पे ही आप अपनी जर्नी को सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करते हो, डिवाइन क्रिएट नहीं कराता, ना डिवाइन करता है। यहाँ पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इस जर्नी को डिले करने में। देन जितने भी ऑन ऑफ सिचुएशन वाले हो, अपनी जर्नी को थोड़ा बहुत सीरियस ले लो, अदरवाइज आप खुद अपनी जर्नी पे डिले लाते हो या क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके डीएम के चक्रास की निगेटिविटी, एथरिक बॉडी ट्रिगर होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सेकेंड बात आती है कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, डीएम ने ब्लॉक तो नहीं किया, डीएम ने अनब्लॉक करके रखा हुआ है, और जितनी बार वो ऑनलाइन आते हैं, डीपी देखते हैं, मुझे एनर्जी पिक होती है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, और डिवाइन मुझे साइन दे रहा है कि क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए, या मुझे अपनी तरफ से फर्स्ट टाइम उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। 1000% यस। जब आप कहते हो कि आप और आपका ट्विन फ्लेम सेम हो, राइट, देन वो एक्शन ले या आप एक्शन लो, बात सेम है। बट तब आप एक्शन लो जब आपकी इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस आपको दे रहा है कि नहीं, अब मुझे डिवाइन और मेरी इंट्यूशन आ रही है कि मुझे एक्शन लेना है, तब आप लो। बट अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो, आप 24 आवर्स डीएम के से बात करना चाहते हो, आप चेजिंग एनर्जी में हो, तब आपको ये हरकतें नहीं करनी, क्योंकि ये आपके खुद के ब्लॉक होते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा सेटल हो, आप बैलेंस हो, और अब आपको 1 महीने के बाद इंट्यूशन आई कि नहीं, मुझे डीएम को कॉल करनी चाहिए, मुझे डीएम को मैसेज करना चाहिए। देन यहाँ पे डिवाइन इंडिकेट करता है कि आपके डीएम के चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि आप अवेकन हो, बट स्टिल आप सेम सोल हो। देन ईगो 3D पर्सपेक्टिव से देखोगे कि वो अलग है, मैं अलग है, देन आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, क्योंकि बात वो करे तो भी आप दोनों बात करोगे, यूनियन होगा, और आप अगर एक्शन लोगे तो भी आपका यूनियन होगा, क्योंकि आप सेम हो। तो 3D से डील मत करना, क्योंकि यहाँ पे जब आपके डीएम आपके पास आते हैं, वो आपको ट्रिगर करके जाते हैं, और जब आपको डिवाइन इंट्यूशन दे रहा है कि क्या मुझे डीएम को मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, और उस ड्यूरेशन अगर आप अपने डीएम को रीच आउट करते हो,
देन आप वहाँ पे अपने डीएम को ट्रिगर करके आते हो चक्रास लेवल पे, देन दोनों ही पॉजिटिव साइन है। देन कभी भी अगर आपकी इंट्यूशन आ रही है, डिवाइन आपको भर भर के साइन दे रहा है, फीलिंग ला रहा है कि भाई उनको मैसेज कर लो, कॉल कर लो, देन ये डिवाइन गाइडेंस होता है। आपको उसे पूरी तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं अगर डीएम को मैसेज कर दूंगी तो मैं कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि अल्टीमेट आप सेम सोल हो। तो अगर मुझे मेरी सोल से बात करनी है देन मुझे भी कोई भी 3D इल्यूजन 3D पर्सपेक्टिव से नहीं देखना कि मैं अगर बात करूँगी वो ब्लॉक कर देंगे, रन करेंगे, नहीं। अगर आपके अंदर से कोई भी थॉट आते हैं देन ये आपके खुद के सबकॉन्शियस फियर को इंडिकेट करता है। और जब तक आपके अंदर ये फियर रहेगा आप इसी फियर से डील करोगे और आप इसी फियर को, सबकॉन्शियस फियर को मैनिफेस्ट करोगे। तो जब हम कहते हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, देन मेरा डीएम मुझे ब्लॉक करे, मेरा डीएम मुझे रिजेक्ट करे, मेरा डीएम मुझसे रन करे, अल्टीमेट वो मेरी सोल है ना, कोई नहीं, जाने दो, आएगा अगेन आएगा, राइट। आपको इस तरीके से रहना है कि जो भी हो रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी पे आफ्टर अवेकनिंग सब अच्छे के लिए हो रहा है और सब डिवाइन गाइडेंस में हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। बट कई बार गलती हम खुद करते हैं, देन आपको खुद से कोई गलती नहीं करनी है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो और जो भी इंट्यूशन डिवाइन आपको देते हैं आपको वैसे काम करने, ओके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो एंड आपको क्लैरिटी मिली हो कि अगर आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन है या डाउट है देन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओम साई राम, हरे कृष्णा।